हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के क्लास में हम करेंगे वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि पिछले काफ़ी समय से चल रहा है। तो दोस्तों चलते हैं इन्वर्स ट्रिगो का सब्जेक्टिव प्रश्न जो चल रहा है अभी फ़िलहाल, वही प्रश्न लेते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। तो चलिए फर्स्ट प्रश्न लेकर चलते हैं, अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट प्रश्न है, समीकरण को हल करना है दोस्तों। वो प्रश्न है साइन इनवर्स 12/x है, प्लस में है साइन इनवर्स 5/x है इज इक्वल टू π/2 है। इसको हमें हल करना है दोस्तों। तो क्या करना है, इसको हम हल करेंगे। ठीक है दोस्त, 2 नंबर में पूछा जाता है ऐसे प्रश्न को। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाया जाएगा। तो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ चलते हैं प्रश्न को हल करते हैं। तो एक काम करते हैं, साइन इनवर्स 2 को है तो साइन इनवर्स को 1 को इस तरफ बराबर की साइड भेज देंगे। ठीक है, इतना तक किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आसानी से समझना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन इनवर्स का 12/x हो जाएगा। इस साइन को इस तरफ भेज देंगे, तो भेज देंगे तो हो जाएगा π/2, प्लस में है तो इधर माइनस में चला जाएगा, तो साइन इनवर्स 5/x हो जाएगा। अब क्या करना है, अब है उस समय को याद करना है जिस समय हम पढ़ते थे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या पढ़ते थे दोस्तों, π/2। ठीक है, तो π/2 पढ़ते थे, तो यहाँ लिखते हैं हम π/2। तो π/2 दिखाई दे रहा होगा। और अगर हम यहाँ से लिखेंगे कॉस इनवर्स निकालेंगे तो कॉस इनवर्स x बराबर क्या होगा, π/2 माइनस का साइन इनवर्स। अगर कॉस इनवर्स बराबर करेंगे तो साइन जो है बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इतना तक। तो इसी फार्मूला के आधार पर हम इसको चेंज करेंगे। तो और आगे चलेंगे दोस्तों, तो हो जाएगा साइन इनवर्स 12 में तो x है ही, और π/2 माइनस साइन इनवर्स x। अगर यहाँ x है तो यहाँ भी x है, अगर 5/x है तो यहाँ भी 5/x हो जाएगा, कॉस में चला जाएगा। तो इतना को हम चेंज करेंगे तो कॉस में चल जाएगा, तो कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, 5/x हो जाएगा। इतना तक किसी का कोई प्रॉब्लम चलिए नहीं है। ठीक है, और आगे चलते हैं। तो एक चीज़ और, इसको हम साइन में चेंज कर देंगे। तो साइन में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज होगा, यहाँ कॉस में होता है दोस्तों, क्या होता है, कॉस इनवर्स हो जाएगा b/h होता है फार्मूला इसका, ये पता होगा कि b/h होता है। तो हमें p निकालना है, यानी कि p कैसे निकलेगा, तो h है तो यहाँ तो b हो जाएगा 5 और x h है। ठीक है दोस्तों, पूरे बढ़िया से चलते हैं। यहाँ चुकी कर देंगे कॉस इनवर्स 5/x बराबर b/h। ठीक है, तो यहाँ से हम p निकालेंगे, p मतलब कि परपेंडिकुलर। ठीक है दोस्तों, तो परपेंडिकुलर निकालेंगे तो h का स्क्वायर हो जाएगा माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा और रूट हो जाएगा। ठीक है, तो h कितना है दोस्तों, x है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और आगे चलेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 25 हो जाएगा, यानी कि p इतना हो जाएगा। तो हम साइन में चेंज कर देंगे इसको, तो हो जाएगा साइन इनवर्स 12/x हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा, कॉस को चेंज करेंगे साइन में, तो साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, p/h हो जाएगा। तो p कितना निकालने हैं, तो x स्क्वायर माइनस के 25 के रूट ओवर बटे में क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। तो h क्या है, x है, तो x हो जाएगा। तो साइन में चेंज हो गया। इतना तक किसी का भी कोई समस्या नहीं है। तो और आगे चलेंगे दोस्तों, तो हो जाएगा साइन दोनों तरफ से हटा देंगे तो हो जाएगा 12/x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 25 के रूट ओवर हो जाएगा, बटे में हो जाएगा x। इतना तक बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आसानी से। तो चलते हैं और आगे करेंगे। तो कुछ भी नहीं करना है, इसको वर्ग कर देंगे केवल।
केवल क्या करेंगे दोस्तों, वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो दोनों तरफ लिखेंगे वर्ग करने पर, आप लोग लिख लीजिएगा, हम यहाँ शॉर्ट में चलते हैं, तो लिख दीजिएगा कि वर्ग करने पर, ठीक है दोस्तों, एग्जाम में वैसा ही लिखना है। तो वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 12 के वर्ग करेंगे तो 144 हो जाएगा, x का वर्ग हो जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, इधर वर्ग करेंगे तो ऊपर से हट जाएगा रूट, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 25 हो जाएगा, बट्टे में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतना तक बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आसानी से, ठीक है। तो और आगे चलेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोस्तों, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर तो 144 का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 25 हो जाएगा। इतना तक बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल भी, हाँ ठीक है। तो और आगे चलेंगे तो हो जाएगा, क्या करेंगे, इस तरफ को बराबर के ही साइड लाएंगे तो माइनस में चल जाएगा, तो 144 का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, आई आ जाएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 25 हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतना तक बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। एक स्टेप और चलेंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन क्या है दोस्तों, कॉमन क्या है, देखिए इसमें कॉमन क्या है कॉमन, तो कॉमन इसमें है दोस्तों एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो ठीक है एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 144 हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, आई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इतना तक किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक स्टेप और चलेंगे दोस्तों, तो क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर ही है, जो एक्स स्क्वायर बराबर की इस तरफ भेजेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम भेजेंगे एक्स स्क्वायर को, 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 144 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 25 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 गुणे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतना तक बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। और आगे चलेंगे तो हो जाएगा, ई एक्स को इस तरफ भेज देंगे तो बराबर के उस साइड चल जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 144 प्लस में 25 बच जाएगा दोस्तों। अब बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस में एक्स स्क्वायर है तो इस तरफ जाएगा तो प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और क्या करना है, एक्स स्क्वायर की इस तरफ लिख देंगे, बराबर हो जाएगा, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 169, ठीक है। इतना तक बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। काफ़ी अच्छे प्रश्न है, ये पूछा हुआ प्रश्न है 2017 में पूछा हुआ है, 2017, 19, 20 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो और आगे चलेंगे दोस्तों, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर रूट में हो जाएगा तो प्लस माइनस रूट हो जाएगा 169, ठीक है। तो और चलेंगे तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा 13। तो हम देख लेंगे कि यहाँ सेटिस्फाइड कौन करेगा, तो सेटिस्फाइड करेगा +13, इसीलिए यहाँ आंसर हो जाएगा x बराबर 13, ठीक है। नहीं तो आप लोग चेक कर लीजिएगा कौन सेटिस्फाइड यहाँ कर रहा है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न समझ में आया सभी कोई के, काफ़ी अच्छा प्रश्न था। ये फार्मूला पर केवल हम तोड़ दिए हैं, उसके बाद तो आप लोग को पता है कि सब बिल्कुल आसानी से है, किसी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अगर स्क्रीनशॉट हो गया होगा तो हम इसको मिटाते हैं, फिर नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। दोस्तों में अपने शेयर करते रहना है अपने दोस्तों में वीडियो को, और लाइक करते रहिएगा, कमेंट भी करते रहिएगा, चैट में लिखते रहना है। तो और अगला प्रश्न लेते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कई बार पूछा गया है, 2013, 17, 18, 19, 22 में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है और मज़ेदार प्रश्न है, तो लेते हुए चलते हैं। यदि लिखल है दोस्तों, यदि कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स z बराबर पाई है दोस्तों हो, तो हमें सिद्ध करना है दोस्तों। क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करें कि
सिद्ध करना है दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। ये प्रश्न पूछा गया है 2013, 17, 18, 22 में। समझिए कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए इसको हम आसानी तरीके से समझाते हैं और आगे की ओर चलते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ भी नहीं करना है, ऊपर वाला सिस्टम को नीचे लिख देना है। ठीक है, तो क्या है, कॉस इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स बाई प्लस कॉस इन्वर्स जेड इज इक्वल टू पाई है। ठीक है, इतना तक किसी का कोई प्रॉब्लम, क्योंकि ये प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, तो और आगे चलेंगे तो हो जाएगा। और आगे चलते हैं, यहाँ कॉस इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स बाई रह देना है, बराबर के इस तरफ कॉस इन्वर्स जेड को भेज देना है। तो जाएगा तो पाई माइनस का हो जाएगा कॉस इन्वर्स जेड हो जाएगा। ठीक है, इतना तक किसी का कोई प्रॉब्लम, किसी का भी कोई प्रॉब्लम। तो अब एक चीज़ ध्यान देना है दोस्तों। क्या ध्यान देना है, एक चीज़ आप लोग के पता होगा इसका फार्मूला। ठीक है दोस्तों, तो इसका फार्मूला अगर पता नहीं है हम साइड में लिख दे रहे हैं, लेकिन पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ फार्मूला हम लिख दे रहे हैं, कॉस इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स बाई इज इक्वल टू क्या होता है, तो होता है कॉस का इन्वर्स हो जाएगा, एक्स बाई होता है, माइनस में होता है 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, इंटू 1 माइनस बाई स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, इसी फार्मूला का खेल है, तो ये फार्मूला यहाँ लिख दिए। तो इसी फार्मूला पर हम चलेंगे दोस्तों। तो यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, -1 माइनस का एक्स स्क्वायर के रूट ओवर इंटू 1 माइनस बाई स्क्वायर का रूट हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर में एक चीज़ और, हमें एक फार्मूला और पढ़े हैं कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या पढ़े हैं, पाई माइनस का कॉस इनवर्स एक्स। ये फार्मूला पढ़े हैं कि ना, ये फार्मूला। तो अगर यहाँ एक्स है तो एक्स, और अगर जेड रहेगा तो जेड, तो ये वही है, जेड है तो जेड, तो हमें इतना लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमें ये फार्मूला लिखना है, पाई को हटा देना है माइनस को, तो हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस का जेड। इतना तक किसी का भी कोई समस्या प्रॉब्लम नहीं है। और आगे चलते हैं, तो अब दोनों तरफ कॉस इनवर्स है, तो कॉस इनवर्स को हटा देंगे केवल। ठीक है, तो हटा देंगे तो ये लिख देंगे एक्स बाई -1 माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू 1 माइनस बाई के स्क्वायर हो जाएगा के रूट हो जाएगा, और इधर माइनस जेड हो जाएगा। अब क्या करना है दोस्तों, अब क्या करना है, चलिए और आगे चलते हैं, क्या करना है सब हम समझाते हैं। तो कुछ भी नहीं करना है, एक स्टेप और चलते हैं, हो जाएगा। इस तरफ ले लाएंगे, ठीक है, और ये माइनस को उस तरफ भेज देंगे, तो एक्स बाई ये माइनस से प्लस में हो जाएगा, जेड हो जाएगा, इज इक्वल टू -1, माइनस है तो इस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूट हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस बाई स्क्वायर का रूट हो जाएगा। ठीक है, इतना तक किसी का कोई प्रॉब्लम, किसी का भी, ये बिल्कुल आसानी भाषा में समझा। केवल जेड को इस तरफ ले गए तो प्लस में हो जाएगा, इसको इस तरफ लाएं तो प्लस में हो गया। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को पता है। तो अब क्या करेंगे, दोनों तरफ के स्क्वायर कर देंगे, लिख देंगे कि दोनों तरफ बर करने पर, तो बर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप लोग लिख दीजिएगा, हम अभी नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है।
तो लिखेंगे तो हो जाएगा एक्स वाई प्लस जेड का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस बाई स्क्वायर के रूट, इसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, इतना तक किसी का कोई समस्या किसी का भी नहीं है। और आगे चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी के दी होल स्क्वायर पर इसको तोड़ना है। तो सभी को पता होगा a प्लस बी का दी होल स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे एक्स बाई का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू एक्स वाई और जेड हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ रूट खत्म हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा और इंटू 1 माइनस बाई का स्क्वायर बचेगा। किसी का समस्या इतना तक नहीं। और एक स्टेप चलते हैं, तो हो जाएगा यहाँ एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का अलग अलग स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा 2x बाई जेड हो जाएगा, प्लस जेड स्क्वायर है ही। और आगे चलेंगे तो दोस्तों इसको गुना करना है, तो गुना करना तो आप लोग को आता है, तो हमें गुना करते हैं एक से सभी में करेंगे, तो एक हो जाएगा माइनस का हो जाएगा बाई स्क्वायर। ठीक है, और आगे चलेंगे तो एक्स स्क्वायर सब दोनों में गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। ठीक है, इतना तक किसी का कोई समस्या नहीं। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, दोनों से मिल रहा है, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर मिल रहा है। ठीक है, और हम इधर चलते हैं क्योंकि अब नीचे दिखाई नहीं दे रहा, तो और आगे चलेंगे तो कौन बच्चा, इधर बच रहा है 2x बाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, तो लिख देते हैं एक स्टेप और, यहाँ बच रहा है 2x बाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, और बराबर के इस साइड बच रहा है 1 माइनस बाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना तक किसी का कोई समस्या नहीं। अब आपका सिद्ध हो चुका है, केवल थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा ना तो सिद्ध हो जाएगा। तो अब क्या करना है, सभी को इस तरफ ले लाएंगे बाई और एक्स को। ठीक है, तो इस तरफ लाएंगे तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, आई माइनस है तो प्लस में हो जाएगा बाई का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा प्लस का जेड स्क्वायर लिख देंगे, आई है प्लस 2x बाई जेड इज इक्वल टू 1। हमें क्या सिद्ध करना है, यही तो सिद्ध करना है। अब लिख देंगे प्रूव्ड। बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा सभी कोई के। तो दोस्तों देखिए आसानी से समझ में आ गया है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, हम साइड हो जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमें उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो और आगे प्रश्न चलते हैं, करते हैं, अच्छे प्रश्न करेंगे। एक और प्रश्न करते हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 2013, 17, 18, 22 में पूछा गया है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न जब भी पूछेगा तो 5 मार्क्स में ही पूछता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शेयर और लाइक करते रहना है। ठीक है दोस्तों, और एक प्रश्न लेते हैं, तो चलिए ले लेते हैं। क्या लेते हैं, ये भी सिद्ध करने वाला है। तो सिद्ध करें कि प्रश्न है 9 पाई बटे में 8 है, और क्या है -9/4 साइन इनवर्स क्या है दोस्तों, साइन इनवर्स 1/3 है, और सिद्ध हमें करना है 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है ना दोस्तों, तो इसको सिद्ध करना है, तो चलिए इसको भी मज़ेदार तरीके से सिद्ध करते हैं, बिल्कुल आसानी से, और आप लोग भी आसानी से समझ जाइएगा। तो चलिए यहाँ हम चलते हैं LHS से। LHS में क्या है लिख देते हैं पूरे 9 पाई बटे में 8 है, माइनस का 9/4 साइन इनवर्स 1/3 है। ठीक है, तो LHS से चलते हैं, बिल्कुल आसानी से सभी को समझ में आ ही रहा होगा। तो चलिए और आगे चलते हैं। तो और आगे चलेंगे तो देखिए
9/4 इसमें भी है, इसमें भी है ना 9/4, आई भी 9/4 है। तो क्या करेंगे कि 9/4 को हम कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा पाई बट्टे में 2 बचेगा, ठीक है। फिर गुना करेंगे तो 9/4 दूनी 8 हो जाएगा। अब माइनस क्या बचेगा, साइन इनवर्स 1/3 बचेगा। इतना तक किसी का कोई प्रॉब्लम, किसी का भी नहीं। तो चलिए और आगे चलते हैं। तो आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखना है, हम पढ़े हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई/2 होता है। तो अगर हम यहाँ निकालेंगे कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होगा, पाई/2 माइनस का साइन इनवर्स x हो जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ वही है, अगर वो x था तो x हुआ 1/3 रहेगा तो 1/3 रहेगा, ठीक है। तो इसी फार्मूला पर हम तोड़ेंगे। तो यहाँ लिख देंगे 9/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस में चेंज होगा तो कॉस इनवर्स 1/3 हो जाएगा। अब एक चीज़ और करना है, इस कॉस को साइन में चेंज करना है। तो चूँकि कॉस इनवर्स 1/3 है तो b बटे में h तो है, तो हमें p निकालना है। p मतलब कि परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर निकालेंगे तो कर्ण के स्क्वायर यानी h के स्क्वायर तो हो जाएगा 3 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर के रूट ओवर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 माइनस का 1 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो इसका होता है वर्गमूल 2√2, ठीक है। किसी का भी कोई प्रॉब्लम, जब p हमको इतना निकल गया तो यहाँ हम चेंज कर देंगे, इसको साइन में चेंज करेंगे। तो साइन में करेंगे तो साइन का इन्वर्स हो जाएगा और p बट्टे में हो जाएगा h। तो p कितना निकालना है, तो 2√2 बट्टे में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा इज इक्वल टू RHS। सबसे आसान प्रश्न यही है जो 2 नंबर में पूछता है, लेकिन हाँ आपको ये यहाँ नहीं लिखना है, एग्जाम में नीचे लिख देना है, ठीक है। यहाँ के बाद ये स्टेप के बाद इसके बाद इतना चलना है, ठीक है दोस्तों। तो काफ़ी अच्छे तरीके से, हाँ ये फार्मूला साइड में लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एग्ज़ाम में भी वैसे ही लिखना है। तो इतना तक समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर ले लिए हैं तो चलिए हम अब इसको मिटाते हैं। अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करते रहना है और वीडियो को लाइक करते रहना, ठीक है दोस्तों। तो और अगला प्रश्न लेते हैं, देख लेते हैं और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। तो अगला प्रश्न काफ़ी अच्छे प्रश्न लेंगे जो कि अच्छे मतलब कि बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है या पूछे जाने वाले प्रश्न हो सकते हैं या तो NCERT का प्रश्न हो सकता है। तो चलिए हम क्वेश्चन को लेते हैं। तो हम क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, लेते हैं कि tan का इनवर्स और है 1 प्लस x के रूट है माइनस 1 माइनस x का रूट है, बटे में है 1 प्लस x का रूट और प्लस में है 1 माइनस x का रूट, ठीक है दोस्तों। और हमें क्या सिद्ध करना है, इसको पाई/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स x, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है, क्या दोस्तों, इस प्रश्न है जो सिद्ध करने वाला है, ठीक है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, इतना लाना है, LHS से चलना है, RHS में लाना है इतना, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, क्या करना है, तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। पहले LHS से पहले हम पुट करेंगे, ठीक है। पुट करेंगे x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा पुट करेंगे, ठीक है। cos 2 थीटा पुट करके चलेंगे आगे, ठीक है दोस्तों। तो एक चीज़ और कर लेते हैं, यहाँ से काम देखा आगे। यहाँ हम करेंगे तो
अगर हो जाएगा कॉस को इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2 थीटा, और अगर 2 इस तरफ भेजेंगे तो 1/2 कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, ये आगे काम देगा हम लोग के। तो अब चलते हैं LHS बराबर, LHS बराबर चलते हैं दोस्तों। तो LHS हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 1 प्लस का cos 2 थीटा हो जाएगा। क्या पुट किए हैं x के जगह पर cos 2 थीटा -1 माइनस भी cos 2 थीटा, बटने में क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1 माइनस का cos 2 थीटा। अब एक चीज़ ध्यान देना है, बहुत दिन पहले की बात है जब हम लोग पढ़ा करते थे। क्या पढ़ा करते थे दोस्तों? पढ़ा करते थे कि 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। माइनस है तो साइन में, प्लस है तो कॉस में, और होता है 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। प्राचीन काल में हम लोग इसको पढ़ा करते थे। ठीक है दोस्तों, तो और आगे चलते हैं, इसी फार्मूला पर आगे हम लोग चलेंगे। तो समझ में आ रहा है दोस्तों, यहाँ चेंज करना है। तो और आगे चलेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स तो है ही 1 प्लस cos 2 थीटा, प्लस है तो cos में, माइनस है तो साइन में, तो प्लस है यहाँ तो 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, रूट हो जाएगा, माइनस यहाँ क्या है माइनस, तो यहाँ दोस्तों माइनस वाला के लिए क्या है साइन स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा के रूट हो जाएगा। बट हमें सेम प्रोसेस लिख देना है, 2 cos स्क्वायर थीटा के रूट और -2 साइन स्क्वायर थीटा के रूट। इतना तक किसी का भी कोई समस्या एतराज नहीं है। हम लोग प्राचीन काल में फार्मूला पढ़ा करते थे, वही फार्मूला पर आज चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करना है, तो रूट को ख़त्म करेंगे। कैसे ख़त्म करेंगे, तो tan इनवर्स तो है ही, यहाँ 2 cos स्क्वायर है तो 2 रूट में रह जाएगा, यहाँ स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा रूट से, तो रूट से ख़त्म हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ बच जाएगा cos थीटा बचेगा। सेम इस तरफ भी हट जाएगा तो रूट 2 बचेगा और साइन थीटा बच जाएगा और स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। बट्टा में भी सेम वही प्रोसेस हो जाएगा, 2 cos थीटा हो जाएगा माइनस का 2 रूट साइन थीटा हो जाएगा। अब एक चीज़ और इसमें करना है, क्या करना है वो आगे चलते हैं कि क्या करना है। तो बिल्कुल सभी को समझ में आ रहा है, एक बार अगर समझ में आ रहा है तो चैट में फूलों की बारिश कर दीजिए। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। तो अब हम एक चीज़ करेंगे, एक काम कर लेते हैं, tan इनवर्स तो है ही, यहाँ रूट 2 यहाँ रूट 2 है, तो एक काम कर लेते हैं हम लोग कॉमन ले लेंगे, रूट 2 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा cos थीटा माइनस का साइन थीटा। ठीक है, बट्टे में भी कॉमन ले लेंगे। सॉरी कुछ मिस्टेक हो रहा है दोस्तों, यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस था, इसमें प्लस। ठीक है, तो यहाँ भी ले लेंगे तो रूट 2 हो जाएगा, cos थीटा प्लस का साइन थीटा हो जाएगा। इतना तक किसी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा और हम आगे चलते हैं तो हो जाएगा बराबर में हो जाएगा tan इनवर्स तो है ही, और हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा, बटे में क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, इतना तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और क्या करेंगे, तो ये भी प्राचीन काल के ही बात है कि एक फार्मूला और हम लिख देते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं।
इसी के जगह पर एक फार्मूला लिखते हैं, tan π/4 माइनस थीटा बराबर होता था दोस्तों cos थीटा माइनस साइन थीटा बट्टे में cos थीटा प्लस साइन थीटा। ये भी हम लोग प्राचीन काल में ही पढ़ा करते थे। ठीक है दोस्तों, तो केवल इसी फार्मूला पर हमें इसको तोड़ना है। तो बस कुछ नहीं करना है, तो tan इनवर्स हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा क्या, tan π/4 माइनस का थीटा। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब कुछ भी नहीं करना है, tan इनवर्स tan तो खत्म हो जाएगा, तो π/4 माइनस का थीटा बच जाएगा। अब हमें देखना है थीटा बराबर क्या निकाले थे। थीटा बराबर कहते हैं ना दोस्तों कि ये आगे काम आएगा, तो काम आ गया तो हमें लिख देना है π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x बराबर RHS। आगे RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लाइट भी चला गया।